हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनींद्र ओझा, एमपीटी न्यूरोलॉजी, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट एट एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रोक पेशेंट में प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्यों रीअपीयर हो जाते हैं और उनके रीअपीयर होने से क्या प्रॉब्लम पेशेंट फेस करेगा। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। टोटल हमारी बातें 5 पॉइंट्स में होंगी, जिसमें पहला पॉइंट होता है कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्यों आ जाते हैं। तीसरा, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं, कॉमन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। चौथा पॉइंट हम रखेंगे कि उनका असेसमेंट कैसे करें, और पांचवा, उनका ट्रीटमेंट कैसे करें। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिक इनवॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं जो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, और ये ब्रेन स्टेम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। जैसे जैसे बच्चे का सेरेब्रल कॉर्टेक्स मैच्योर होता है, वो ब्रेन स्टेम को इनहिबिट करता है और वॉलेंटरी मूवमेंट्स को इनिशिएट करता है। बट जब किसी भी पेशेंट को स्ट्रोक आ जाए, टीबीआई हो जाए, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाए, सीपी चाइल्ड हो या और कोई न्यूरो डिजेनरेशन हो, तो वहां पे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस फिर से रीअपीयर हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रीअपीयर क्यों हो जाते हैं। तो उसका मेन रीजन है कि जब भी किसी पेशेंट को स्ट्रोक आता है तो उसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होता है। जब किसी पेशेंट का सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होगा तो पिरामिडल सिस्टम जो है वो इनहिबिट हो जाता है और ब्रेन स्टेम पाथवे ओवर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है में प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रीअपीयर कर जाते हैं, एब्नॉर्मल पोस्चर आ जाता है, फंक्शनल इंपेयरमेंट हो जाता है और पुअर सेलेक्टिव कंट्रोल हो जाता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे कॉमन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, कॉमन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स और टोनिक लेब्रेंटाइन रिफ्लेक्स, ये 4 हमारे कॉमन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको पहला प्रिमिटिव रिफ्लेक्स एक्सप्लेन करता हूं, कैसे आप उसका असेसमेंट करेंगे और उसके अगर वो किसी भी स्ट्रोक पेशेंट में है तो क्या प्रॉब्लम उसको फेस कर रहा होगा स्ट्रोक पेशेंट आपका। तो पहला जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है वो है एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। अगर आपको इसको चेक करना है तो पेशेंट का हेड आपको एक साइड टर्न करना पड़ेगा और आप देखेंगे जिधर फेस है पेशेंट का उस साइड की आर्म एक्सटेंडेड फॉर्म में रहेगी और स्कल साइड का जो हैंड है वो फ्लेक्शन में रहेगा। और अगर किसी भी पेशेंट में एटीएनआर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो उसको रीचिंग एक्टिविटीज में डिफिकल्टी होगी, सिटिंग में इंस्टेबिलिटी होगी और पुअर हैंड का फंक्शन होगा। 3 चीजें आपको मेनली देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब हम दूसरे प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की बात करते हैं, जिसका नाम है सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। अब इसको चेक करने के लिए जब नेक को हम एक्सटेंड करेंगे तो आर्म एक्सटेंड हो जाएगा और लोअर लिम्ब फ्लेक्स हो जाएगा। अब अगर किसी भी पेशेंट में एसटीएनआर जो सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स है, अगर वो आ गया है, रीअपीयर हुआ है, तो उसका पोस्चर कंट्रोल डिफिकल्ट होगा और उसको स्टैंडिंग में डिफिकल्टी फील होगी। अब हम नेक्स्ट प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की बात करेंगे, जिसका नाम है टोनिक लेब्रेंटाइन रिफ्लेक्स। ठीक, अब इसको चेक करने के लिए हम स्टिमुलस जो देंगे वो है हेड पोजीशन को ग्रेविटी के अगेंस्ट चेंज करना। हेड पोजीशन को जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट चेंज करेंगे, सुपाइन पोजीशन में एक्सटर्नल टोन इंक्रीज होगा और प्रोन पोजीशन में फ्लेक्सर टोन इंक्रीज होगा। और अगर किसी भी पेशेंट में टोनिक लेब्रेंटाइन रिफ्लेक्स इनिशिएट हो गया है या रीअपीयर हो गया है तो उसको उसका ट्रंक कंट्रोल पुअर होगा और बैलेंस में बहुत ज्यादा इंपेयरमेंट होगा। अब हम चौथे प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की बात करते हैं, जिसका नाम मोरो रिफ्लेक्स है। अब इसमें दोस्तों, अगर हम अचानक से पेशेंट का मूवमेंट कराते हैं तो स्टार्टर रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक, आर्म अबडक्शन में जाती हैं, ठीक, और बैलेंस का इशू आता है। ठीक, मेन अगर इसमें प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम में आपका बैलेंस का इशू होगा, फियर ऑफ फॉल होगा, जिससे पेशेंट मूवमेंट नहीं करना चाहता। हमारी वीडियो आज की यहीं तक है, जिसमें हमने असेसमेंट तक देखा। ट्रीटमेंट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का ट्रीटमेंट अगर किसी भी स्ट्रोक पेशेंट में आता है तो हम कैसे उसको ट्रीटमेंट में लेंगे। और अगर आपको प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में और डिटेल में जानना है तो हमारे 2 वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, वो आप जाके चेक कर लीजिए। बाय, थैंक यू।